आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको आज बताऊंगी विदुर जी के बारे में। महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक पात्र विदुर जी को भी माना जाता है। और विदुर जी हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। परंतु इनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। इसलिए ना तो इन्हें कभी कोई राजपद दिया गया और ना ही इन्हें परिवार का अहम हिस्सा समझा गया। महाभारत ग्रंथ के अनुसार विदुर जी को धर्मराज का स्वरूप माना गया है और अपनी सूझबूझ के चलते ही विदुर जी को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी तब विदुर जी ने महाभारत का युद्ध लड़ने से ही इनकार कर दिया। दरअसल विदुर जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे धर्मराज के अवतार थे और वे हमेशा पांडवों का समर्थन करते थे, जिस कारण दुर्योधन उनका अपमान किया करता था और उनसे ईर्ष्या भी रखता था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब विदुर जी ने किसी भी पक्ष की तरफ से युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्हें युद्ध लड़ना ही पड़ा तो उन्हें कौरवों के पक्ष में ही युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने युद्ध लड़ने से ही इनकार कर दिया। लेकिन उनकी एक अंतिम इच्छा भी थी जिसे केवल श्री कृष्ण ही पूरी कर सकते थे। और ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। विदुर जी श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक प्रार्थना करने लगे। वे अपनी अंतिम इच्छा श्री कृष्ण को बताना चाहते थे। तब उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानि का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए हे प्रभु, मेरा आपसे यह निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे जलाया ना जाए, ना ही दफनाया जाए और ना ही जल में प्रवाहित किया जाए। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप कृपया सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें और यही मेरी अंतिम इच्छा भी है। कहते हैं श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और उन्हें ये आश्वासन दिया कि वे उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। अब जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, युद्ध बीते हुए कुछ दिन हो गए थे, तब पांचों पांडव विदुर जी से मिलने के लिए वन में पहुंचे। युधिष्ठिर को देखते ही विदुर जी ने प्राण त्याग दिए और वे युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। अब ये सारी घटना युधिष्ठिर जी के लिए बड़ी अजीबोगरीब थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया और क्यों हो गया, इसके पीछे आखिर कारण क्या था। उनके मन में बड़ी भारी दुविधा हुई और इस दुविधा का हल खोजने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान किया। श्री कृष्ण भगवान तुरंत ही प्रकट हुए। युधिष्ठिर को दुविधा में देखते हुए वे मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे युधिष्ठिर, ये समय चिंता का नहीं है। विदुर जी स्वयं धर्मराज के अवतार थे और तुम भी स्वयं धर्मराज हो, इसलिए प्राण त्याग कर वे तुम में समाहित हो गए। लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान पूरा करने के लिए आया हूँ। ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया और उनकी अंतिम इच्छा को भी पूर्ण कर दिया। विदुर ही वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को सबसे पहले बताया था कि महाभारत का युद्ध कौरवों का विनाश कर देगा। विदुर क्योंकि बहुत विद्वान थे, उन्हें अच्छे बुरे का भेद भी पता था, इसीलिए सभी उनका सम्मान भी करते थे। अगर आपने महाभारत कथा सुनी है या फिर महाभारत अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा लाक्षागृह के बारे में। जब लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा गया था उस समय भी विदुर जी ने ही धर्मराज युधिष्ठिर को सावधान किया था और इससे बचने का उपाय भी उन्हें बताया था। आपको बता दूं कि विदुर जी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष भी था जो खुद उन्हें भगवान कृष्ण ने दिया था। अगर ऐसे में वो चाहते तो इस धनुष से एक बार में ही युद्ध को खत्म भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल बात यह है कि एक बार विदुर जी ने दुर्योधन को युद्ध ना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद दुर्योधन ने विदुर को ही अपशब्द कहने शुरू कर दिए, जिसके बाद विदुर जी ने गुस्से में अपना धनुष तोड़ दिया था और ये प्रतिज्ञा कर ली कि वो युद्ध में हिस्सा ही नहीं लेंगे, ना ही वे युद्ध लड़ेंगे। विदुर जी जानते थे कि अगर वो युद्ध में लड़े तो उन्हें कौरवों की तरफ से ही लड़ना होगा, यानी उन्हें अधर्म के पक्ष में रहकर लड़ना होगा। और यही कारण था कि उन्होंने युद्ध ना करने का फैसला लिया। साथ ही साथ उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि दुर्योधन उनके कुल का नाश कर देगा, इसलिए इस युद्ध को रोकने में ही समझदारी है। लेकिन तब विदुर जी की बात किसी ने नहीं मानी और उसका परिणाम ये हुआ कि कौरव महाभारत के युद्ध में बुरी तरह से हार गए और लड़ते लड़ते मारे भी गए।
तो इस वजह से इतने शक्तिशाली होने के बाद भी महाभारत के युद्ध में विदुर ने हिस्सा ही नहीं लिया। सूत जी कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ भी जानने की इच्छा थी वो पूर्ण हो चुकी थी। तब विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने भी प्रश्न किए थे उन सभी का उत्तर सुनने से पहले ही भगवान कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से ही उपराम हो गए। हे शौनक जी, अपने चाचा विदुर जी को आया हुआ देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि और पांडव परिवार की अन्य सभी नर और नारी अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब खड़ी होकर ऐसा अनुभव करने लगे मानो उनके मृत प्राय शरीर में प्राण आ गए हों। और इस प्रकार अनुभव करते हुए वे उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए सामने आ गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले। इस सब के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आसन पर बिठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन और विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर उन सब के सामने ही उनसे कहा था कि हे चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि की विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों को याद भी करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी पर रहकर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? हे प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थों के स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाकर विचरण करते हैं। हे चाचा श्री, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका में भी अवश्य रहे होंगे। वहां तो हमारे बड़े उदार हृदय वाले और भाई बंधु यादव लोग और जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुखपूर्वक तो है ना? आपने यदि जाकर उन्हें देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशों के संबंध में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुभव किया था वो सब विस्तार पूर्वक बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात उनसे नहीं कही। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों के दुख को देख ही नहीं सकते थे और इसीलिए उन्होंने ये अप्रिय और असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वो तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। अब वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सभी लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो मानो साक्षात धर्मराज थे। मांडव ऋषि के श्राप से ये 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए थे और इतने दिनों तक यमराज जी के द्वारपाल भी थे और वही पापियों को उचित दंड भी देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपाल सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से ये बात भी भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते ही देखते उनके सामने वो समय भी आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, इसलिए अब तुरंत यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर ये सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है और जिसके टालने का कहीं भी कोई भी उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात ही बात में वियोग हो जाता है। फिर धन, जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है। आपका शरीर भी बुढ़ापे का शिकार हो चुका है। अब आप पराए घर में पड़े हुए हैं। आह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिन लोगों को आपने आग में जलाने का प्रयास किया, जहर देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है।
आपके ज्ञान की हद हो गई है महाराज। परंतु आपके चाहने से क्या होगा? पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी कमजोर होता जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, इसलिए इसमें मत फंसिए। इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उन सब से अनजान अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे आप अपनी समझ से ही या दूसरों के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाना चाहता है, इस संसार को त्याग देना चाहता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास की इच्छा से घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। और इसके आगे जो समय आने वाला है वो प्रायः मनुष्यों के गुणों को और घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने परिवारजनों से छिपकर पहाड़ों पर या वन में चले जाइए। इस प्रकार जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए थे। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुंबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रुओं के द्वारा किए गए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन की और अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और सोने का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के दर्शन नहीं हुए। अब युधिष्ठिर ने व्याकुल होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, हे संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ हैं? वे सब कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे और मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ। कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े? जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते हैं। हाय संजय, वे सब कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं। संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कोई उत्तर नहीं दे पाए। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने मन को स्थिर किया, अपने हाथों से अपनी आंखों के आंसू पोंछ डाले और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरण कमलों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहने लगे, हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी जी के संकल्प का कुछ भी नहीं पता। हे महाबाहु, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बरू के साथ देवर्षि नारद जी वहां पर आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए कहने लगे, हे देवर्षि, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता ही नहीं लग रहा। ना जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। हे भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान अब आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवन्मय देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण। हे धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा जगत तो ईश्वर के ही वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं और वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें एक दूसरे से अलग भी कर देता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथ रहकर अपने स्वामी का भार ढोते रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेदरूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, ठीक वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्यों का मिलना और बिछुड़ना भी होता है। इसलिए हे धर्मराज, ये दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे, इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह पांच भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान ये पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है।
हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार होते हैं। इसी प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और अंदर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के भी आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। हे युधिष्ठिर, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए तो वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। हे धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्तस्रोत कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हुए हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी कामना नहीं शेष है। वे तो केवल जल पीकर शांत मन से निवास कर रहे हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा दिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के सभी मल भी नष्ट हो चुके हैं। नारायण नारायण। हे धर्मराज, आज से ठीक 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वो जलकर भस्म हो जाएगा। अग्नि के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी साध्वी गांधारी भी पति का ही अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। हे धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखी होते हुए वहां से तीर्थ दर्शन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद ऐसा कहकर तुम्बरु के साथ स्वर्ग को चले गए। शिखंडी कौन था या शिखंडी कौन थी, इस बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको मैं बता दूं कि शिखंडी का संबंध महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह से था, जिसका जन्म हुआ तो एक स्त्री के रूप में था, लेकिन बाद में वो पुरुष बन गया और महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण ही शिखंडी था। भीष्म पितामह ने अटल प्रतिज्ञा की थी और साथ ही अपनी माता सत्यवती को ये वचन भी दिया था कि वो कभी भी हस्तिनापुर के नरेश नहीं बनेंगे और हस्तिनापुर का सिंहासन कभी नहीं संभालेंगे। सत्यवती और शांतनु सिर्फ इसी बात से नाराज थे कि उनकी होने वाली संतान हस्तिनापुर का राज सिंहासन नहीं संभालेगी। तब सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र चित्रांगदा और विचित्रवीर्य थे। चित्रांगद को हस्तिनापुर का नरेश बनाया था, परंतु किसी कारणवश राजा बनने के कुछ ही समय बाद चित्रांगद की मृत्यु हो गई और उस समय विचित्रवीर्य इस लायक नहीं था कि उसे हस्तिनापुर का नरेश बनाया जा सके। लेकिन फिर भी भीष्म की प्रतिज्ञा के चलते विचित्रवीर्य को ही हस्तिनापुर का नरेश बना दिया गया, जिसके कारण हस्तिनापुर का राज्य बहुत बड़े संकट में आ गया। अब हस्तिनापुर के पड़ोसी राज्य काशी के राजा ने अपनी 3 कन्याओं के लिए एक स्वयंवर का आयोजन रचाया। जैसा कि आपको मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस आयोजन का निमंत्रण हस्तिनापुर को नहीं भेजा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि विचित्रवीर्य मदिरा पान का आदी था और हर समय नशे में रहता था, जिस कारण उसे विवाह का निमंत्रण ही नहीं भेजा गया। अब इस बात से भीष्म पितामह के सम्मान को बड़ी ठेस पहुंची और वो क्रोधित हो गए कि आखिरकार निमंत्रण उन्हें क्यों नहीं भेजा गया। तब भीष्म पितामह ने जाकर 3 कन्याओं का अपहरण कर लिया और वहां घोषणा कर दी कि वे अब उनका विवाह विचित्रवीर्य से ही करवा कर रहेंगे। इस प्रकार 3 कन्याओं में से अम्बा महाराज साल्व से प्रेम करती थी, जिसके लिए अम्बा ने राजा साल्व के गले में वरमाला भी डाल दी थी। लेकिन इन सब के बाद भी भीष्म पितामह अम्बा के साथ साथ दोनों और कन्याओं को यानी कि अम्बालिका को और अंबिका को अपने साथ ले आए। इस प्रकार हस्तिनापुर पहुंचने पर विचित्रवीर्य ने केवल अम्बा के अलावा दोनों कन्याओं से विवाह कर लिया, क्योंकि जब भीष्म पितामह को पता चला कि अम्बा किसी और से प्रेम करती है, तब भीष्म पितामह ने सब कुछ जानकर अम्बा को महाराज शाल्व के पास वापस भेज दिया। अब जब वो वापस वहां चले गई तो उन्होंने भी अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया। कहने लगे कि अम्बा, अब तुम मेरे लिए दान के समान हो गई हो और मैं दान में आई हुई किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता।
बस इसके बाद फिर से अम्बा भीष्म पितामह के पास हस्तिनापुर पहुंच गई और तब अम्बा ने भीष्म पितामह से आग्रह किया कि वे अब उनसे विवाह करें, क्योंकि अब कोई भी उनसे विवाह नहीं करना चाहता था। अम्बा की इच्छा सुनकर भीष्म पितामह ने उससे कहा कि हे देवी, मैं तो अपने पिता से आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहने का वचन दे चुका हूँ और मैं इस बात की प्रतिज्ञा भी ले चुका हूँ और मैं अपनी ये प्रतिज्ञा किसी कीमत पर भी नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। जब अम्बा ने ये बात सुनी तो अब अम्बा का जो क्रोध था वो बदले की आग में बदल चुका था। अब वो हर कीमत पर भीष्म पितामह को मारना चाहती थी, उनसे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि अम्बा ऐसा मानती थी कि भीष्म पितामह के कारण ही उसका जीवन बर्बाद हुआ है। अगर स्वयंवर में से भीष्म पितामह उनका अपहरण करके ना लाते तो शायद आज अम्बा राजा शाल्व से विवाह कर चुकी होती। अब अम्बा ने हिमालय पर्वत पर जाकर घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, जो कि एक महान योद्धा थे और जो भीष्म का वध भी कर सकते थे, अम्बा की तपस्या से खुश होकर जब कार्तिकेय प्रकट हुए तब उन्होंने अम्बा से कहा कि देवी मांगो, क्या वर मांगती हो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तब अम्बा ने उनसे भीष्म पितामह का वध करने का अनुरोध किया। तब कार्तिकेय ने उनसे कहा कि वे तो हिंसा छोड़ चुके हैं और अब वे शस्त्र हाथ में कभी धारण नहीं करेंगे। तब अम्बा ने उनसे फिर से प्रार्थना की कि हे भगवान, कोई और उपाय तो होगा। तब कार्तिकेय ने अम्बा की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे कमल के फूलों की एक माला दी। माला देते हुए कार्तिकेय जी ने अम्बा से कहा कि ये कोई साधारण फूलों की माला नहीं है, ये कभी न मुरझाने वाली माला है और जो कोई भी इस माला को धारण कर लेगा वही भीष्म का वध भी कर सकता है। अब अम्बा उस माला को लेकर ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल गई जो कि उस माला को पहनकर पितामह भीष्म को मारने के लिए तैयार हो जाए। अब कोई भी व्यक्ति उस माला को छूने तक के लिए तैयार नहीं था, तो पहनता कैसे? अब क्योंकि भीष्म पितामह भी एक महान योद्धा थे, उनके पराक्रम से तो सभी भलीभांति परिचित थे और वे सभी जानते थे कि भीष्म को हराना या फिर उन्हें मारना इतना आसान नहीं था। अब अम्बा उस फूल की माला को लेकर भगवान परशुराम के पास पहुंची, जो कि भीष्म पितामह के गुरु थे। उन्होंने ही भीष्म को शिक्षा दी थी। जब उन्होंने अपनी समस्या भगवान परशुराम को बताई तब भगवान परशुराम ने अम्बा से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब परशुराम जी ने भीष्म पितामह को बुलाया। उन्होंने पितामह से कहा कि वो अम्बा से विवाह कर ले। तब भीष्म पितामह ने अपने गुरु भगवान परशुराम से कहा कि हे भगवान, आप तो मेरे गुरु हैं, आप चाहें तो मुझे अपना शीश कटवाने का आदेश दे दें, मैं खुद अपना शीश काटकर आपके चरणों में प्रस्तुत कर सकता हूँ, परंतु मैं अपना प्रण नहीं तोड़ सकता। जो प्रतिज्ञा मैंने की है मैं उसे आजीवन निभा कर ही रहूंगा। अब परशुराम जी को लगा कि भीष्म तो मेरा ही शिष्य है और उसने मेरी ही आज्ञा नहीं मानी। इस प्रकार उन्हें अपनी ही आज्ञा का पालन ना करते देखकर बड़ा क्रोध आया, जिसके बाद परशुराम जी और भीष्म के बीच एक असाधारण सा युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध के परिणाम को देखते हुए भगवान शिव ने इस युद्ध को रोक दिया था, क्योंकि इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा था। दोनों ही ताकत में एक समान साबित हो रहे थे। तब भगवान परशुराम ने अम्बा से कहा कि हे देवी, अब भीष्म को मारने के लिए तुम्हें किसी और को ढूंढना होगा। अब अम्बा फिर से उस व्यक्ति की तलाश में निकल गई जो कि पितामह भीष्म का वध कर सके। इस तरह घूमते घूमते और योग्य व्यक्ति की तलाश में अम्बा पांचाल साम्राज्य के राजा द्रुपद के दरबार में पहुंच गई। उस समय पांचाल साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा और दूसरा साम्राज्य था। अब अम्बा ने राजा द्रुपद से विनती की कि वे उस माला को पहन लें और भीष्म का वध कर दें। अब द्रुपद ने जब ये सुना तो वो तो उस माला को स्पर्श भी नहीं करना चाहते थे, यहाँ तक कि द्रुपद ने तो उससे मिलने तक से मना कर दिया। अब अम्बा ने नाराज होकर उस माला को राजा द्रुपद के महल में ही एक खंबे पर टांग दिया और वहां से वो नाराज होकर चली गई। राजा द्रुपद उस माला से इतनी ज्यादा डर गए कि वो अब हर दिन उस माला के आगे दीप जलाकर उसकी पूजा करते थे, लेकिन कभी उसे छूते तक नहीं थे। इस तरह अपनी परिस्थिति से निराश होकर अम्बा हिमालय पर्वत पर चली गई और वहां बैठकर कठिन तपस्या करने लगी। और फिर एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। अम्बा से कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। अब अम्बा ने भगवान शिव से भी वही विनती की, हे प्रभु, भीष्म पितामह को किसी भी तरह से आप मार दीजिए। जब भगवान शिव ने ये सुना तो उन्होंने अम्बा से कहा, तो क्यों न तुम खुद ही भीष्म को मार डालो और तुम अच्छी तरह से अपने बदले की आग भी बुझा पाओगी और तुम खुद इस तरह भीष्म को मारकर अपना प्रतिशोध भी पूरा कर पाओगी।
भगवान शिव के मुंह से ऐसे वचन सुनकर अम्बा बड़ी प्रसन्न हो गई। कहने लगी, हे प्रभु, मैं कैसे एक महान योद्धा को मार सकती हूँ। तब भगवान शिव उससे कहने लगे कि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम अपने अगले जन्म में भीष्म पितामह को मार पाओगी। फिर अम्बा ने कहा कि अगले जन्म में तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, और फिर मैं बदले का आनंद कैसे ले पाऊंगी और भीष्म पितामह को कैसे मार पाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा और तुमने जो कुछ भी कहा है उसी प्रतिशोध के साथ तुम भीष्म के वध का आनंद भी ले पाओगी। तब कहते हैं कि अम्बा ने अपने अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी एक कन्या के रूप में पैदा हुई, परंतु उसका पालन पोषण एक पुरुष के रूप में किया गया, जो कि उसे अन्य पुरुषों की तरह युद्ध कला भी सिखाई गई। क्योंकि भीष्म पितामह एक महान योद्धा थे, महाभारत के भीषण युद्ध में पितामह ने कौरवों की तरफ से पांडवों की सेना का भयंकर नुकसान किया। ये सब देखकर सारे पांडव बड़े डर गए। तब पांडवों ने भगवान कृष्ण से पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण और उपाय पूछा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि ये उपाय तो स्वयं भीष्म ही बता सकते हैं। ये जानकर पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का उपाय पूछने जाते हैं। तब वे कहते हैं कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है उसने जन्म तो स्त्री के रूप में लिया था, परंतु बाद में वो पुरुष बन गया। अर्थात वो युद्ध में भाग तो ले सकता है, परंतु मैं उस पर वार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध के नियमों के अनुसार स्त्री पर वार नहीं कर सकता। अर्जुन अगर शिखंडी अर्थात अम्बा को आगे रखकर मुझ पर बाणों से हमला करें तो मैं प्रहार नहीं करूंगा, और इस तरह तुम युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हो। भीष्म पितामह ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि पांडव धर्म की रक्षा करने के लिए इस युद्ध को लड़ रहे हैं। महाभारत युद्ध के 10वें दिन पितामह भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। शिखंडी को आगे देखकर पितामह भीष्म ने उस पर कोई भी वार नहीं किया, और तब पांडवों की ओर से अर्जुन ने अपने बाणों से पितामह भीष्म की बाणों की शैया पर उन्हें लिटा दिया। जिसके बाद पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्रदान किया, और ये सब उन्होंने बाणों की शैया पर लेटे लेटे ही किया था, क्योंकि भीष्म पितामह को अपने ही पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। इसलिए जब तक वे नहीं चाहते तब तक उन्हें मृत्यु भी नहीं आ सकती थी। भीष्म पितामह एक वीर और अपने वचन के पक्के योद्धा थे, लेकिन इतने वीर और महान होने के बाद भी उनकी मृत्यु का कारण एक शिखंडी जो कि नपुंसक था वो बना। दरअसल भीष्म पितामह चाहते थे कि हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में पहुंच जाए और उसके बाद ही वो अपने प्राणों का त्याग करें। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद ही भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था, लेकिन प्राण त्यागने से पहले उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म पर चलते हुए शासन करने का आशीर्वाद भी दिया था। इस तरह भीष्म पितामह 58 दिन तक बाणों की शैया पर ही लेटे रहे। उन्हें भयानक पीड़ा भी हो रही थी, लेकिन जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब ही उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य दक्षिणायन में हो और तब युद्ध में अगर उनकी मृत्यु होती तब उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाती। इस कारण ही उन्होंने सूर्यदेव के उत्तरायण हो जाने का इंतजार किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को गले लगा लिया। उधर अम्बा ने भी शिखंडी के रूप में जन्म लेकर और भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनकर अपने प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर लिया था। सूत जी महाराज कहते हैं, अपने परिजनों से मिलने पर पुण्य श्लोक भगवान कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यही जानने के लिए अर्जुन भी द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर वापस नहीं आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशगुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वो ऋतु ही नहीं होती, और उनकी क्रियाएं भी उल्टी होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण अर्थात झूठ बोलने वाले हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार भी करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होने लगा है। यहाँ तक कि मित्रता में भी अब छल मिला रहता है। पिता, माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा रहने लगा है। कलयुग के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है, और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्टि सूचक अपशगुन होने लगे हैं। ये सब देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वो वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा कर आए और सगे संबंधियों से मिलकर भी आए।
लेकिन तब से तो 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। और मैं ठीक ठीक ये भी नहीं समझ पा रहा कि उनके ना आने का क्या कारण हो सकता है। कहीं देवर्षि नारद द्वारा बताया गया वो समय तो नहीं आ पहुंचा जिसमें भगवान कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें ये संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, धरती पर भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन होने लगे हैं। इनसे इन बात की सूचना भी मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डाल देने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांग, आंख और भुजा बार बार फड़कती रहती है। मेरा मन भी जोर जोर से धड़कता रहता है। अवश्य ही जल्दी ही कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, ये सियारिन उदय होते हुए सूर्य की तरफ मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। और ये कुत्ता बिल्कुल निडर सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गाय आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं ओर करके चले जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिनी ओर कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। वह मृत्यु का दूत देखो, पेंडुकी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठने लगे हैं। ये पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल भी बड़ी जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरने लगती है। शरीर को छेदने वाली और धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल तो बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाने लगे हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में भी ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। यह भयंकर काल न जाने क्या करके रहेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवें दुहने नहीं देती। गौशाला में गौवें आंसुएं बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रोसी रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डुलती भी हैं। ये देश, ये गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। हे भाई भीमसेन, पता नहीं ये किस दुख की सूचना हमें दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर तो मैं ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही ये भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य और जिनकी ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो ही रहे थे कि द्वारका से अर्जुन लौट कर आ गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने व्याकुल हो रहे हैं, इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। उनका मुंह उदास है, उनका मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू भी बह रहे हैं और उनके शरीर में बिल्कुल भी तेज नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने अपने भाई अर्जुन से पूछा, हे भाई अर्जुन, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, आहर, सत्वत, अंधक और वृक्षिणी वंशी यादव कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न तो हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां, हमारी मामी देवकी आदि 7 बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब कुशल पूर्वक तो है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछ लेते हैं या नहीं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते तो है ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उत्पत्ति के लिए यदुवंश स्वरूप क्षीर सागर में विराजमान है
उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के सम्मान विहार कर रहे हैं। भाई अर्जुन, ये भी तो बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल पूर्वक हो ना? तुम मुझे श्रीहीन से दिखाई दे रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा हृदय तो नहीं दुखा दिया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके तुम वो दे नहीं पाए, कहीं इस कारण तो दुखी नहीं हो? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो अर्जुन। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गऊ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी भी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं कर दिया? अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही भोजन तो ग्रहण नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है अर्जुन कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो कभी नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य हो ही ना हो अपने परम प्रियतम अभिनंदन हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम दूर हो गए थे। इसी से अपने आप को तुम शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा तो कोई कारण हो ही नहीं सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो रही हो। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई अर्जुन के मन की स्थिति खुद ही जान गए। वे जानते थे कि उनका भाई अर्जुन कभी भी कोई अनीतिपूर्ण कार्य कर ही नहीं सकता। अर्जुन और श्री कृष्ण एक दूसरे के परम मित्र भी तो थे। इस प्रकार अपने ही परम मित्र से अलग होकर भला अर्जुन सुखपूर्वक कैसे रह सकते थे? इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जान गए थे कि हो न हो उनके भाई अर्जुन की ये दशा श्री कृष्ण के विरह के कारण हुई है।